इस लाल जोड़े के सामने एक विधवा की जोड़ा पहन के खड़ी हो जाए। पापा, तुमने अभिषेक को मरवा दिया। हाँ मैंने मार दिया। मर गया अभिषेक। पापा ठीक है, अगर अभिषेक को कुछ हो गया, अगर अभिषेक मर गया तो समझो आपकी बेटी भी मर गई आपके लिए और आप मेरे लिए। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मेरे बाप को सिखाया क्या है? हैं? क्या सोच रहा था तू कि मेरे को क्या कर लेगा? 2 दिन तूने मुझे अपने पास में क्या रख लिया तो क्या समझता है तू? मैं तेरी गुलाम हो गई। तू मेरे बाप को कुछ भी कह के और समझा बुझा के ऐसे भेज देगा। मैं आज तेरा मुंह तोड़ दूंगी कन्हैया चप्पल से। तूने समझा क्या है मुझे कि 2 दिन मुझे तू खाना खिलाएगा और मैं तेरे जो तू बोलेगा मैं वही सुनती रहूंगी। मैं तेरी गुलाम हूं क्या? बोल तू आज मुझे कहाँ है? बाहर निकल, बाहर निकल कन्हैया। आज मैं तुझसे बात करने आई हूँ। अगर अभिषेक को कुछ हो गया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मेरे बाप को पता नहीं क्या समझाया अकेले में ले जाके। आता क्यों नहीं कन्हैया? आना मेरे सामने, आ मुझसे बात कर। कन्हैया बाहर निकल के आ। क्यों नहीं आ रहा है तू? क्या समझ रहा था अपने आप को? जो तू मुझसे कहेगा मैं समझ जाऊंगी, मैं मान जाऊंगी। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? क्या है कन्हैया? अभिषेक कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है। क्यों नहीं पता? क्या समझाया था मेरे बाप को? चिल्लाओ मत मेरे ऊपर, ठीक है ना? क्यों नहीं चिल्लाऊंगी? क्या चुप हो जाऊं मैं आज? मारूंगा खेत पे कान पे लगा के। ऐसे मार दोगे तुम मुझे? हुआ क्या है पहले ये बताओ। अभिषेक कहाँ है? कौन अभिषेक? कहाँ का अभिषेक? कैसा अभिषेक? जिससे तुमने मेरी शादी की मेरे बाप से बात करी थी। मैं बात किया था? और किसने करी थी? तुमने तो कहा था कि तुम मेरे बाप को समझा दोगे। हैं? तुमने मेरे को कहीं और भेज दिया। 2 दिन अपने घर में हुआ रख क्या है लिया। पहले चिल्लाओ मत, स्पष्ट बताओ क्या हुआ है। अभिषेक गायब है कन्हैया, वो मुझे नहीं मिल रहा है। तुम्हें कैसे पता चला है? मुझे किसी ने बताया है। क्या बताया है? कि अभिषेक को कुछ हो गया है। कौन बोला है? एक लड़के ने मुझे बोला है। अब विश्वास कर लिया तूने? तो मुझे अभिषेक भी तो नहीं मिल रहा। मतलब अगर ऐसा करना होता, कितना दिन से तू मेरे पास पड़ी है? मेरे को 2 ही दिन तो हुए। 2 दिन से पड़ी है ना? कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ, मगर कन्हैया अभिषेक मुझे नहीं मिल रहा है। और मुझे उस लड़के ने बताया कि अभिषेक तुम्हारे पास नहीं आ रहा। मेरे बाप ने मेरे से कहा था कि मैं शादी करवा दूंगा, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मैं बोलता हूँ अभिषेक मर गया, तू भी मर जाएगी? है? पागल जैसा बात मत करो ना, तो लगाऊंगा कान पे खींच के। मुझे अभिषेक लोग बोलेगा कौआ कान ले गया, तो तुम कौआ का देखोगे या कान का देखोगे? तो मुझे अभिषेक भी तो नहीं दिख रहा। क्या अभिषेक नहीं दिख रहा है? क्या मैं तुम्हारे बाप को ऐसा बोल दिया, सिखा दिया कि तुम ऐसा चप्पल दिखा रही हो? ये क्या है ये? इसी के लिए मैं रखा था तुमको, चप्पल खाने के लिए। मेरा बाप भी मुझे पूछने नहीं आया उस दिन के बाद में। कोई मेरे से नहीं मिल रहा है। कौन फोन किया था तुम्हारे पास? है? मेरे पास एक आर्यन नाम के लड़के का फोन आया था। अच्छा, क्या बोल रहा था? कि शिल्पी अभिषेक नहीं है और अभिषेक को कुछ हो गया है, कि तुम्हारे बाप ने उसे कुछ करवा दिया है। पहले सबसे पहले सामान उठाओ। सामान लेके आई क्यों हो पहले? कौन तुम्हें यहाँ बुलाया है? यहाँ बुलाया कौन है तुम्हें? मुझे आर्यन ने फोन करा था। तुझे घर पे जब मैं छोड़ के आया था तो तुझे यहाँ आने की जरूरत क्या थी? अब आया तो तुमने फोन क्यों नहीं किया? है? मुझे बस यही बताया था कि तेरे बाप ने अभिषेक को उठवा दिया है और उसमें क्या कहते हैं, ये कन्हैया की मिली भगत है। जैसे तुम हो ना वैसे तुम्हारे बाप हैं ना। तुम समझते हो ना तुम्हारे बाप समझते हैं। मुझे लगा कि मेरे बाप के कहने पे तुम भी ऐसे ही कर रहे हो मेरे साथ में। उठाओ, सामान उठाओ सामान। जब बाप की राज नहीं चलती है यहाँ पे, समझ रही हो ना? अभिषेक बोला है। कौन बोला है? आर्यन ने बोला है मेरे को। कौन है आर्यन? कहाँ का आर्यन है? हमारे घर के पास में ही रहता है वो। उसने कहा तुम्हारे बाप ने अभिषेक को उठवा दिया है, कुछ करवा दिया है। बुलाएं तुम्हारे बाप को? हाँ बुलाओ मेरे बाप को। बात किए थे उसके बाद तुम अपने बाप से? नहीं। तो फिर कैसे कह रही हो कि उठवा दिया मरवा दिया? ये सब पागल वाली बात कर रही हो।
अगर ऐसा होता तो तुम्हारे इधर आओ, इधर आओ, बैठो यहाँ बैठो। तुम्हें सब किसने बोला है, कैसे बोला है, क्यों बोला है? मैं जब घर पे थी ना कन्हैया, तो मेरे पास फ़ोन आया आर्यन का। उसने कहा कि शिल्पी तुम्हारे पापा ने उसको अभिषेक को उठवा दिया है, क्योंकि अगर जब उस दिन तुम मेरे पापा को भी तो समझा रहे थे कि बेटी को भूल पापा जाओ। का तुम्हारे, मैं ये नहीं समझा रहा था कि जाओ तुम उसके किडनैप करवा दो, उसे उठवा दो, उसे मरवा दो, मैं ये सब चीज़ नहीं बोला था। मैं वही चीज़ बोला था कि या तो बेटी को चेंज कर दीजिए, अगर बेटी चेंज नहीं हो रही है तो आप बेटी के अनुसार चेंज हो जाइए, अगर बेटी की ज़िंदगी को आप सलामत से चाहते हो तो। मैं ये नहीं बोला था कि ले जाओ आप किडनैप करवा दो, मरवा दो उसे। तुम ये सब शक के आधार पे सब इतना इल्जाम नहीं लगाना चाहिए ना। अपने बाप से एक बार बात करते कम से कम। मैं कैसे करती फ़ोन, और मेरा फ़ोन भी तो क्या कहते हैं, मेरे फ़ोन में भी तो बैलेंस वगैरह खत्म हो गया। हमसे बोलते ना घर पे, हमसे तो बोल सकते थे ना कम से कम। कन्हैया, मैं बात करता ना उनसे। कन्हैया देखो, मैं तुम पे विश्वास करके तुम्हारे घर में रही, तुमने रोका मुझे, तुम अच्छे इंसान हो, मगर तुमने कहा था कि तुम मेरे पे विश्वास करो शिल्पी, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। सिला दे रही हो ना, चप्पल निकाल के दिखा रही हो, और क्या क्या गालियाँ दे रही थी, क्या क्या सुना रही थी। सॉरी कन्हैया, मगर फिर भी अभिषेक को ढूंढो मेरे लिए। अभिषेक को ढूंढो? अरे अभिषेक में तुम्हारा जान बसा हुआ है, बोलो, लेकिन पापा में नहीं बसा हुआ है ना। कितना दिन से प्यार करती हो तुम उसे? 3 साल हो गए। 3 साल से? कितना उम्र है तुम्हारा? 21। 21 साल से तुम्हारा बाप तुमसे प्यार करता है, भूल गए उसे? हाँ, मैं अपने पापा को नहीं भूली हूँ, मगर कन्हैया तुम तो मुझे समझो, तुम तो 1-2 दिन में मेरे को समझने लगे हो। मैं सब समझता हूँ, मैं उस दिन भी समझा था और आज भी समझता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो तुम्हारे पापा ऐसा कर नहीं सकते। अगर करते तो उस दिन कुछ ना कुछ संदेश ऐसा देते, लेकिन अगर ऐसा कर भी दिए होंगे ना, एक तरीका से वो सही किए। अच्छा, हाँ। ऐसे कैसे सही कर रहे हो? यानी कि इसमें तो तुम भी शामिल हो? अरे मैं शामिल नहीं हूँ, हमें उससे क्या मतलब है, लेकिन जिस तरह का सिचुएशन है ना उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि एक बाप के ऊपर बेटी के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, बाप के सिवा कोई नहीं समझ सकता है। तुम 3 साल से उसे प्यार करती हो, बाप तुम्हें पैदा करने से पहले से ही प्यार करता है, बाप को भूल गई। फिर भी कन्हैया, मैं उनको फ़ोन करके बुला देता हूँ तुम्हारे पापा को, ठीक है? तुमको यकीन नहीं ना, मुझे पता है, वो एक टीचर हैं, वो एक शिक्षक हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लोगों का भविष्य बनाते हैं, ना कि लोगों को किडनैप करवा देते हैं, लोगों को मरवा देते हैं। उनकी आंखों में ना, तुम्हारे लिए वो दर्द देखा हूँ मैं, तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। कन्हैया, मैंने सिर्फ प्यार ही तो करा है। 2 दिन में तुम भी तो मुझे समझने लगे हो कि मैं कहीं से कहीं तक गलत थोड़ी ना हूँ। बस यही तो मैंने गुनाह करा कि मैंने प्यार कर लिया, मैंने सच्चे दिल से अभिषेक से प्यार करा है। प्यार एक ऐसा जहर है जो इंसान को जिंदा लाश बना देता है, समझ रही हो ना? जिंदा लाश बना देता है। प्यार ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लड़की एक लड़का से ही प्यार करता है, एक लड़की एक लड़का से प्यार करती है, एक माँ एक बेटे से भी प्यार होता है, एक बाप को एक बेटी से भी प्यार होता है, हर इंसान को इंसान से प्यार होता है, यहाँ तक इंसान एक जानवर से भी प्यार करना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है? तुम अपने उस प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया, उस जो कहते हैं बेटियां सर के ताज होती है, उसको धूमिल कर दिया तुम। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया, क्योंकि तुम एक लड़की हो। बुला रहे हैं उनको, ठीक है? यकीन ना हो, हालांकि मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि तुम्हारे उसको वो मरवाएंगे या किडनैप करवाएंगे, क्योंकि वो एक शिक्षक है, लोगों को ज्ञान देते हैं, लोगों का जान नहीं लेते हैं। अगर फिर भी शक है, तुमको डाउट हो रहा है, तो तुम उनसे बात करो, लेकिन एक शर्त पे, अगर ऐसा नहीं हुआ होगा
तो आज तुम्हें अपने पापा के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है। सोच लो, तभी मैं बुलाऊंगा उस इंसान को, ठीक है। उस टीचर को, उस अध्यापक को। अगर ये बात झूठ निकली तो तुम्हें उनके साथ उनका हाथ थाम के जाना पड़ेगा। ठीक है ठीक कन्हैया। है, और वो जैसा कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है कन्हैया। ठीक है। देखो, तुम उसके प्यार के लिए अपने बाप की कुर्बानी दे सकती हो, तो वो नहीं दे सकता है। उसका भी तो फर्ज बनता है ना। ठीक है, बुलाओ मेरे बाप को। अभी बुलाता हूँ फोन करके, यहीं पे रुको। A few moments later. शिल्पी, पापा, तुमने अभिषेक को मरवा दिया। ये क्या करा पापा तुमने? तुम क्या सोचते हो? क्या है? क्या ये? क्या है पापा? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं पापा। ठीक है? क्या बदतमीजी है ये? मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगी पापा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या मुझे बता, क्या बात होगी? तुमने अभिषेक को कहाँ के किडनैप करवाया है? मरवा दिया क्या? अरे तुम क्या सोच रहे हो? ऐसे करके तुम मुझे ले जाओगे अपने साथ में? पापा ऐसा कभी नहीं होगा। तो एक मिनट चुप रहेगी? मैं भी नहीं बचूंगी जिंदा। एक मिनट चुप। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मतलब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं ये काम करूंगा? मैं अगर ये काम करना होता मैं पहले ही काम करके होता। मैं मेरे पास आर्यन का फोन आया था कि शिल्पी तुम्हारे पापा ने अभिषेक को मरवा दिया है, उठवा दिया है घर से। अरे कौन आर्यन? किसने तेरे को फोन कर दिया? कौन तेरे को भड़का रहा है? देख शिल्पी, मैं ये काम नहीं करता हूँ। मैंने तेरे से जो बात करनी थी, मैं तेरे से सामने से तेरे से बात करी है। मैं गलत काम नहीं करता नहीं हूँ। मैं समझ गई? तू बैठ आराम से। मैं नहीं बैठूंगी पापा, और ना मैं मानूंगी। मुझे अभिषेक चाहिए, और यही चाहिए मुझे अभिषेक। अरे मैंने अभिषेक का कुछ भी नहीं किया बेटा। मैं क्यों करूंगा? मैं तो तेरे को समझा रहा था ना। आपको याद है जो हमारी वो 3 गली पीछे है, वो क्या कहते हैं, आर्यन रहता है? उसी का मेरे पास कॉल आया था पापा। ठीक है, उसी ने मेरे से कहा है। वो तेरे को बेटा भड़का रहा है। मैं ऐसा काम नहीं करता बेटा। वो क्यों मुझे भड़काएगा? काम क्यों करूंगा? एक बात बता। वो क्यों मुझे भड़काएगा? मैं उसे पढ़ा क्या लिखा मिलेगा? इंसान हूँ, मुझे क्या जेल जाना है क्या? मैं काम क्यों करूंगा? एक बात बता मुझे। पापा, आपको अपनी बेटी से प्यार है या नहीं है? तेरे से बहुत प्यार है। तू बैठ ना, आराम से बैठ के बात करते ना। बैठ आराम से बैठ। देख बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया। तेरे को गलतफहमी हो रही है, समझ गई तू? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो जिस आर्यन ने तेरे को फोन किया है, वो तेरे और मेरे बीच में ना कोई दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो पापा, अगर आपने अभिषेक को किडनैप नहीं करवाया या कुछ नहीं करा, तो आप फोन करिए पापा, अभिषेक को बुलाइए मेरे सामने। मैं उसे सिर्फ एक बार देखना चाहती हूँ। देख बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अगर तेरा ऐसा मन है ना तो मैं उसको बुला लेता हूँ। मैं और अगर मैंने उसको बुला ली तो मुझे एक बात बोलो। अच्छा, फिर अगर वो यहाँ पर आ गया और वो सामने आ गया, इसका मतलब कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर जो मैं कहूँगा वो तू करेगी। फिर अगर पापा ये सब आपने नहीं करा और अभिषेक यहाँ आ गया और वो लड़का भी, तो मेरे को लगेगा उन दोनों की चाल है। ठीक है पापा, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगी। मगर अगर नहीं आया तो पापा, आज के बाद मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे बाप हो। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरे को गलत, तू शांत से आराम से बैठ। मैं उसको कॉल करके बुलाता हूँ। मैं क्योंकि मैंने ऐसा काम मैं करता ही नहीं। मेरा ना बेटा, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं मारता नहीं। मेरा मारने का काम नहीं है। जो तू सोच रही है गलत सोच रही है वो। पापा, मैं उसको भी बुलाता हूँ। मैं उसको, आप अपनी बेटी की लाश देखोगे और यही क्या गलत? तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? आप बुलाइए। हाँ मैं बुलाता हूँ ना उसको। मैं, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? तेरे को मेरे बाप पे विश्वास नहीं? मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? तेरे को मतलब जिस बाप ने तेरे को पाला पोसा बड़ा किया, तेरे को उस पर विश्वास नहीं है? ठीक है पापा, बंदे पे तेरे को विश्वास है? आप बुलवाइए। बेटा तेरे को विश्वास करना होगा। मैं ये काम नहीं करता बेटा। मैं कैसे विश्वास करूं पापा? अगर मुझे विश्वास होता तो आप उस दिन मेरे को छोड़ के क्यों चले जाते हैं? आपको पता है, आपने मेरे को उस यूट्यूबर के साथ में भेज दिया उसके घर पे रहने के लिए। आप मुझे अपने घर में ले गए। मैंने मना किया था। मैंने उनको भी कहा था कि क्यों जाएगी आपके साथ, लेकिन तू चलेगी फिर। आपको पता है मैं 2 दिन से कैसे रह रही हूँ वहाँ पे? ठीक है, मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ या कुछ भी, आपको मेरी परवाह है नहीं है? बेटा तेरी पूरी परवाह है। तू क्यों परेशान हो रही है? ऐसे तू ऐसे क्यों दुखी हो रही है? तू छोड़ दीजिए मुझे पापा। देख बेटा, मैंने वहाँ भी जाने से तेरे को मैंने मना किया था। मैंने उनको भी मैंने बोला था, लेकिन तेरे को मेरे पर विश्वास आई नहीं। तो फिर मैं तू कोई बात, चली जा उसके साथ। मुझे नहीं पता, आप अभिषेक को बुलवाइए। मैं बुला रहा हूँ। तू क्यों, क्या हो गया? तो बुलाओ। शांत रह। हाँ बुलाओ। बुलाता हूँ उसको मैं। अगर बुलाओगे लेकिन मेरी शर्त भी याद रखियो कि अगर वो यहाँ पर आ गया, इसका मतलब कि मैं सही हूँ और फिर तू अभिषेक को छोड़ देगी। फिर तू देख बेटा, मैंने अभिषेक को कुछ भी नहीं किया। और लेकिन तू ये बात समझ ले कि अगर वो यहाँ पर आ गया और वो, इसका मतलब कि तूने तो अपने बाप पे इल्ज़ाम लगा दिया ना। तो तेरे को तो 2 मिनट लगे। तूने तो गैर बंदे पे विश्वास किया। एक किसी आर्यन ने तेरे को फ़ोन किया, तूने उसकी बात तो मान ली। मतलब तूने अपने बाप को, तूने तो कॉलर पर मैं तो हैरान हो गया कि आजकल के बच्चे कैसे हैं। मतलब इतना तेरे को गुस्सा है कि तूने अपने बाप का कॉलर तक तूने पकड़ लिया।
पापा मुझे इस टाइम पे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है? खाली आप अभिषेक को बुलाओ, अगर वो है तो ठीक है, वरना मैं भूल जाऊंगी। मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी कि आपने उसे मरवा दिया है, ठीक है? देख मैं तेरे को बता दूं, मैं इसको बुला रहा हूँ मैं। हाँ। लेकिन तू मेरी शर्त का ध्यान रखियो। बताइए क्या शर्त है आपकी? शर्त तेरे को कितनी बार एक बात बोलूंगा मैं। शर्त यही है कि अगर अभिषेक यहाँ पर आ गया, ठीक है, इसका मतलब कि मैं सही हूँ और तू गलत है, और तूने गैर बंदे पर विश्वास किया, और उसके बाद तू मेरे साथ घर चलेगी, और जिस बंदे के साथ मैं बोलूंगा तू उसके साथ तू शादी करेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं मतलब? अभिषेक से शादी करूंगी। क्या मतलब? मतलब क्या है पापा? मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे ही शादी तो फिर करूंगी। अभिषेक मर गया। ऐसे कैसे मर गया? मर गया अभिषेक। पापा क्या मतलब? हाथ दूर कर। क्यों मतलब करूं? अभिषेक मर गया तू मेरे लिए। तेरे लिए तो तेरे को सिर्फ प्यार करना तू कर, लेकिन वो मर गया। हाँ मैंने मार दिया उसको, तू ये समझ ले। मैंने मारा ना उसको, हाँ मैंने मार दिया उसको। जा पापा, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ज्यादा चिल्ला मत। मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए। अभिषेक चाहिए। दोनों तरफ बात अपनी, जबकि मैंने उसको मारा नहीं है, और जब मैं अपनी शर्त रख रहा हूँ तो फिर जो तू वो भी बात मानने को तैयार नहीं है। मर गया अभिषेक। हाँ मैंने मार दिया, कर ले जो करना है। जा थाने जा, पुलिस जो करना कर ले। जा तू बढ़िया से। हाँ मैंने मार दिया। मर गया अभिषेक, तो मैं आपसे विधवा हो गई। मुझे लाल साड़ी क्यों? आपने कह दिया आप मेरे से शादी करा दोगे, मैं इसे उतार दूंगी। पापा, आप मेरे बाप नहीं हो सकते। तेरे को शर्म नहीं आती? बाप क्या के विधवा बनके दिखा रही है और साड़ी उतार रही है? आप मेरे बाप नहीं हो सकते। जा मेरी बेटा मैं तेरे भले के लिए कर रहा हूँ, तो क्यों परेशान हो रही है? जो मैं जो भी सोच रहा हूँ तेरे अच्छे के लिए सोच रहा हूँ। मैं पहले दिन से ही मैंने जो है तेरा अच्छा ही सोचा है बेटा। तू मुझे क्यों गलत समझ रही है? मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, तेरा बाप हूँ बेटा। मैं तेरा बाप हूँ, तेरा अच्छा सोच रहा हूँ मैं। वो तेरे मतलब का लड़का नहीं है, ठीक है बेटा? तेरे को समझा रहा हूँ मैं, तू प्यार से समझ ले। तेरे को समय चाहिए तो समय ले ले बेटा। मैं तेरे से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। तूने पहले एक लड़का जो तेरे लिए मैंने तय किया, तू हल्दी दिन भाग गई दुनिया के आगे। मेरा जो तूने मेरी मिट्टी पलीत करनी तूने कर दी। चलो मैं उसको भी मैं भूल गया, लेकिन अब बेटा तेरे को मैं समय भी देता हूँ, थोड़ा समय ले ले, सोच समझ ले, उसके बाद मैं तेरे से कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। ठीक है पापा, आप अभिषेक को बुलाओ। अगर अभिषेक जिंदा होगा तो आप जैसे कहोगे मैं वैसा करूँगी। मगर आप एक बार मुझे मेरे को बुलाओ, मेरे सामने उसे अभिषेक को बुलाओ पापा। बुलाओ। अच्छा बुला तो बेटा। तू इतना परेशान क्यों हो रही है? तू बैठ, तू आराम से बैठ, मैं उसको बुलाता हूँ। पापा ठीक है, अगर अभिषेक को कुछ हो गया, अगर अभिषेक मर गया तो समझो आपकी बेटी भी मर गई आपके लिए, और आप मेरे लिए मर गए, ठीक है? बेटा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तू क्यों ऐसा कर रही है? आज से बाप बेटी का रिश्ता खत्म पापा, बिल्कुल खत्म। क्यों खत्म? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तू क्यों इतनी पागल सी हो रही है? तू बेटा मैं तेरे को समझा रहा हूँ बेटा, मैं ऐसा काम नहीं करता। मैं पापा मैं अभिषेक के बिना नहीं जी सकती। मैं ऐसा क्यों करूँगा बेटा? तू क्यों इतनी हो रही है परेशान? आप अभिषेक को बुलाओ पापा। मैं उसको बुलाता हूँ ना, लेकिन तू मेरी शर्त भी तो मानना। फिर तेरे को मेरी शर्त माननी पड़ेगी फिर, क्योंकि तूने मेरे को इल्जाम लगाया है। तो अगर वो यहाँ पर आ गया, उसके बाद फिर जो मैं कहूँगा वो तू करेगी। पापा आप अभिषेक को बुला रहे हो या नहीं? ठीक है देख बेटा, तेरे को मैंने एक बात बोली, तूने मेरा कॉलर तक पकड़ा, मैं तेरा बाप हूँ। पापा सुनो, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, ठीक है? आप कहोगे मैं कुएं में कूद जाऊं तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी। आप कहोगे कहीं किसी के साथ शादी कर ले, लगड़े के साथ शादी कर ले, तो मैं लगड़े के साथ शादी कर लूंगी। ऐसा नहीं होगा पापा, ठीक है? मैं अभिषेक से ही शादी करूंगी। तो फिर मर गया, समझ ले, अभिषेक मर गया अभिषेक। मैंने मार दिया, कल तो करना है। पापा बुलाओ उसे, ठीक है? क्यों बुलाऊं मैं? नहीं बुलाता उसको मैं। पापा मुझे अभिषेक चाहिए और यही चाहिए। देख मैंने कुछ नहीं किया, तो मैंने समझा दी ना प्यार से बात की, मैंने तो उसको मारा नहीं। लेकिन अगर तू ऐसे इल्जाम लगा रही है, मैं उसको बुलाने को भी तैयार हूँ। तो बुला क्यों नहीं रहे हो? तो बुलाते क्यों नहीं हो आप? मैं बुलाऊंगा तो उसके बाद जो अगर वो यहाँ पर आ गया, इसका मतलब वो जिंदा है ना, उसके बाद जो मैं कहूँगा वो तू करेगी। और अगर तू नहीं करेगी मैं क्या करूँगी पापा? तो समझ ले कि मैं बालिग हूँ, मैं नाबालिग नहीं हूँ, ठीक है? मैं अभिषेक से शादी करूँगी। ये मैंने को ठेका उठा रखा कि उसको किसी ने मार दिया कि क्या कर दिया, ये मेरा काम नहीं है। ये सब पापा जिसको मर्जी ढूंढ, तुम्हारी साजिश है, मेरी कोई ये सब साजिश तुमने नहीं करवाया है। जा तूने करना कर, जा जिसको मर्जी बोल, जिसको मर्जी बुला ले, जा थाने जा, जो मर्जी कर, जा रिपोर्ट लिखवा जा। हाँ मैं केस करूंगी तुम पे। तू केस कर, वकील कर, जो मर्जी कर, जो मैंने वो काम किया ही नहीं। तेरे को अपने बाप पे तो विश्वास है नहीं? जो जिस बाप ने तेरे को पाला पोसा बड़ा किया, तो आप मेरे से शर्त क्यों रख रहे हो? बुलाओ ना, बुलाते ठीक है क्यों ना? नहीं हो? तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगाएगी तो मैं तेरे से शर्त नहीं रखूंगा। मैं तो सच साबित करो ना आप, बुलाओ। मैं क्यों साबित करूं? तू मेरी बात मान तो मैं साबित भी करूंगा। मैं तू मेरी बात मान।
बात मान ले तू मेरी, फिर मैं साबित करके दिखाता हूँ मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। नहीं मानेगी तो आप फिर तू जो अभिषेक मर्जी को कर। बुलाओ। मेरी तरफ से तू भाड़ में जा। मैं जब ही मानूंगी जब पहले आप अभिषेक को बुलाओगे। मैं अभिषेक को क्यों बुलाऊंगा अभी, मेरा कोई काम ही नहीं है। तूने तो बाप पे तोहमत लगा दी। यानी कि आपने ही उसे किडनैप करवाया, यानी कि आपने उसे मेरे रास्ते से हटाया ना। जा तू अपने बाप के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर, जा कोर्ट जा वकील को कर। करूंगी। जा थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा। वो तो मैं तू जबरदस्ती करूंगी। कर। लेकिन मैं ऐसा कुछ, मैं उसको बुलाऊंगा तभी जब तू मेरी बात मानेगी, नहीं तो बैठी रह, रोती रह, जो मर्जी करती रह। पापा भूल जाओ अपनी बेटी को, ठीक है? हाँ, मैं आप भूल अपनी गया। बेटी की लाश देखोगे। मैं मर गया, मर गई मेरे लिए तू। हाँ ठीक है। चल चलती बढ़िया से। ऐसी बेटी से तो होना ना होने के बराबर है। तू मेरे लिए, मैं तो मानता हूँ कि तू मेरे लिए मर चुकी है। इस बेटी को इतना पाला पोसा बड़ा किया, माँ का प्यार दिया, माँ के बाद है वो मेरे को ये दिखा रही है, बाप का कॉलर तो पकड़ती है। बोले तेरे को अपने बाप पे विश्वास ही नहीं बिल्कुल भी। तो आप बुला क्यों नहीं रहे हो? जब मैं कह रही हूँ बुलाओ ना। मुझे अभिषेक के आगे कुछ नहीं दिख रहा है इस टाइम पे पापा, ठीक है? मुझे कुछ नहीं दिख रहा ना। तो फिर जा तू अपने मन की कर ले, जो तेरे मन में तू कर ले, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं अभिषेक को स्वीकारता नहीं हूँ। मैं तेरे को तो मैंने सोचा कि चल तू थोड़ी दिन कुछ दिन मेरे साथ रह, चल तेरे को समझाऊंगा, कुछ दिन तू समझ ले, मैं तेरे से जबरदस्ती बटा नहीं करना चाहता। लेकिन तू तो अपने बाप पे इल्जाम लगा रही है। अच्छा, यानी कि ये आपकी साजिश थी, है? कि मैं कुछ दिन अलग रहूंगी और मैं अभिषेक को भूल जाऊंगी। अरे मैं क्यों साजिश करूंगा, मैं क्यों मारूंगा? मैंने मारना होता तो मैं पहले ही मार देता। मैं इसका का बंदा हूँ, मैं भैया पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं ही काम करूंगा क्या बैठ के? मेरा यही काम है क्या? मुझे नहीं पता कि अगर मैं किसी बंदे को मारूंगा मैं तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। तुम अपनी बेटी को अपने पास बुलाने के लिए ना तुम कुछ भी कर सकते हो। कैसा है बेटा, अगर तू यही मानती ना मेरे बारे में, अगर तेरे मन में यही है कि तेरा बाप मार सकता है किसी को, तो चल मैंने उसको मार दिया, और जा सबूत इकट्ठे कर, जा कोर्ट में जा, बड़े से बड़ा वकील कर और मेरे को बंद करवा। जा, जो तूने करना कर ले, जा। पापा! क्या पापा? क्या पापा? मेरे को तो लगता नहीं तू मेरी औलाद है। और मुझे भी लगता कि तुम मेरा बाप हो। नहीं हूं ना तेरा बाप, नहीं ना बाप, तो समझ ले मैं तेरे लिए मर गया, ठीक है? मेरी आंखों से दूर हो जा, और जो तूने करना है, जो तेरे बस में है, तू करके कर ले, जा। ठीक है, मैं भी मर गई आज से तुम्हारे लिए। ठीक है, मर गई ना, चल जा, चल जा, अपना बोरिया बिस्तर उठा और चल दी बढ़िया से। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ही अच्छा था। पापा, अब मेरी लाश ही देखोगे आप, ठीक है? मैं कभी नहीं आऊंगी, मैं आपकी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। बेटा मैं नहीं चाहता कि तू कुछ ऐसा गलत काम करे, लेकिन तू मेरे पर ऐसे इल्जाम लगा रही है कि मेरा तो ना अंदर से मेरी तो आत्मा मर गई कि मेरी बेटी जिसको मैंने पाला पोसा बड़ा किया, वो मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रही है, ऐसे झूठे इल्जाम। और मैं क्या सोचूं? मतलब तूने अपने बाप को जाना ही नहीं ना, कि मेरा बाप मेरे कुर्सी हो गया आ रहा है। तेरा बाप जो है एक इस हरकत, इस चीज के लिए एक किसी बंदे को मार देगा? मतलब मैं कोई गुंडा बवाली हूँ क्या? मैं बदमाश हूँ क्या? मैं तेरे को मैं बदमाश लगता हूँ? तो मैं कौन हूँ पापा? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? अब मेरी खुशियों के लिए जरा से भी नहीं झुक सकते क्या? बात तो दूसरी है, तू तो कुछ और ही बात ले आई कि तेरे को एक गैर बंदे ने फोन करा, एक किसी आर्यन तेरे को फोन करता है और तू उसकी बातों में आ गई। मुझे अभिषेक फोन में क्यों नहीं बोला कि मेरे पापा मेरे पिताजी ऐसे कर नहीं सकते? मुझे अभिषेक को दिखाओ पापा, मैं जब मानूंगी। देख बेटा, अब तो देख, तूने भी ठान लिया तो मैंने भी ठान लिया आज। पापा हूँ तो मैं उसको- आपकी बेटी, हाँ, तो मैं भी तेरा बाप हूँ, तो मैं भी तेरा ही बाप हूँ, और मैं भी आपका ही खून हूँ। हाँ तो खून है ना, ठीक है? तो फिर जा, तूने जिद्दी जो तो करना मैं कर ले। आपसे भी ज्यादा हूँ। जा, तूने जो करना तू कर ले, जा चलती बनिया से। पापा मैं आपसे भी ज्यादा जिद्दी हूँ, ठीक है तूने ना? जो या करना तो बेटा- मर जाऊंगी या मार दूंगी, मैं अभिषेक के बिना बेटा, नहीं मैं रह तो सकती। मैं तो नहीं चाहता कि तू कुछ ऐसा गलत काम कर बेटा, लेकिन मैं तो को एक बात समझा दूं, मैं तेरे को मैंने एक बात भी बोली है कि मैंने अभिषेक का कुछ भी नहीं किया, लेकिन जिस तरीके तू मेरे पर इल्जाम लगा रही है ना पापा वो मेरी समझ ले कि मेरी आज ना आत्मा मर चुकी है। अब क्या आप चाहते मेरी हो आत्मा मर चुकी है बस अब। आपके सामने सारी जिंदगी आपकी बेटी विधवा बन के जिए? क्या आप ये चाहते हो? अरे मैं क्यों चाहूंगा? कौन सा बाप चाहेगा कि उसकी बेटी विधवा बन के जिए? मैं सारी कौन सा बाप जिंदगी चाहेगा? आपकी छाती पे ही बनी रहूंगी, मैं किसी और से शादी करूंगी नहीं, ठीक है? बेटा, मैं तेरे को समझा सकता हूँ, तेरे को मैं समझा सकता हूँ, मैं उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद मेरा जो फर्ज था ना वो मैंने निभाया। तेरे को लगता है कि अभिषेक को मैंने मारा, तो जा तू सबूत इकट्ठे कर। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो तू जो कहेगी वो मैं मानूंगा, मैं, क्योंकि मैंने ऐसा काम किया ही नहीं, मैं ऐसा काम करता ही नहीं। ठीक है पापा, अगर आप भी अपनी बात से नहीं हट रहे और मैं भी अपनी जिद पे हूँ, ठीक है? अगर अभिषेक जिंदा है और ये सब उसी के नौबत है, ठीक है, तो पापा जो आप कहोगे मैं वो मानूंगी। मगर अगर अभिषेक इस बात में इन्वॉल्व नहीं है तो पापा मैं आपका कहना नहीं मानूंगी,
क्या इन्वॉल्व नहीं है? क्या 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 बकवास करी जा रही है तू? क्या इन्वॉल्व नहीं है? क्या बोल रही है? कुछ बोल रही है तू? हाँ मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। देख बेटा, मैंने अभिषेक को नहीं मारा, तू पहली और आखिरी बार समझ ले। मैं अभिषेक को यहाँ पर ले भी आऊँगा, कहीं से भी ढूंढ करके लाऊंगा, कैसे भी लाऊंगा उसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा मैं, लेकिन उसके बाद जो मैं कहूँगा वो तू करेगी। मैं क्यों मारूंगा उसको भाई? ठीक है पापा, एक काम करिए, इसमें जो मेरी माँ ने मेरे लिए शादी का जोड़ा रखा था ना पापा, आप उसे ले जाइए, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। और समझिए आपकी बेटी विधवा हो गई शादी से पहले ही, मैं उसकी सुहागन बन के नहीं जी सकती ना, तो मैं ऐसे ही विधवा बन के जीऊंगी। ले जाइए पापा इसे। बेटा मैं इसको लेके जा रहा हूँ मैं, और तेरे को अगर मेरे पर विश्वास थी ना, मुझे एक साड़ी ला दीजिए विधवा, अपनी बेटी को ना विधवा बना दीजिए आप जीते जी। इसको मैं लेके जा रहा हूँ, तेरे को मैं जोड़ा भी ला के देता हूँ, मैं सफेद जोड़ा, ठीक है? तू विधवा बन के ही तू जी, तेरे को ऐसे जीना ना, तू ऐसे ही जी ले। हाँ मैं समझ ऐसे तू? ही जीऊंगी। वाह, बहुत बड़े छुपा रुस्तम निकले हैं। मैं तो सोचता था आप टीचर हैं, मास्टर जी हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन नहीं, गलत, झूठ। मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत निकला। आप एक मर्डरस भी है, शिक्षक नहीं है। आप अपने बेटी का मांग का जो ये लाइसेंस होता है ना, ये अपने हाथों उजाड़ा है। आप अपने आन बान और शान के चक्कर में, ये सच बोल रही थी, सही बोल रही थी कि इसके अभिषेक को किडनैप करवा दिया है। अरे मैं क्यों करवाऊंगा भाई साहब, एक बात बताओ, मैं क्यों करवाऊंगा उसको? मैं पढ़ाता हूँ, मैं ये काम करूंगा? मुझे नहीं पता कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो जब नहीं करवाए हो, हाँ? तो शादी का जोड़ा तुमको लौटा दी कि मुझे सफेद साड़ी लाकर दे दो, तो तुमने एक्सेप्ट क्यों कर लिया? क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहेगी कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं, तो आप मान जाओगे? अरे कितना नहीं, समझा? अगर वो कह दे कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं, तो आप मान जाओगे? मुझे एक बात मैं बताओ, उसी दिन- जो बेटी अपने बाप का कॉलर पकड़ती है, उस पर झूठा इल्जाम लगाती है, गैर आदमी की बात पर आकर के, उसको अपने बाप पर विश्वास वो नहीं है। झूठ नहीं है, मेरे पास फोन आया था। क्या फोन बैठो आया? यहाँ। नहीं फोन। आए, चुप बैठ। मैं उसी दिन आपको बोला था ना, उसी दिन बोला था ना कि बच्चों की गलतियों का शिकायत पिता के पास आ सकता है, लेकिन पिता के गलतियों का शिकायत बच्चों के पास नहीं जा सकता है। समझ में नहीं आती है आपको? अरे मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये तो मेरे पर झूठा इल्जाम। मैं तो इसको समय भी देने को तैयार हूँ कि भैया थोड़ा सा समय ले ले, अगर तेरे को तब भी तेरा मन नहीं मानता तो चलो मैं उससे तेरी शादी भी करवा दूंगा। लेकिन ये तो अब ऐसा इल्जाम लेकर के आई है कि ये गैर बंदे के बात पर आकर के कह रही है कि आपने उसका मर्डर करवा दिया। मतलब एक बेटी जो है वो इल्जाम लगा रही है अपने बाप पर कि मैंने उसका खून कर दिया। मैं क्यों काम कैसे करूंगा? मुझे आप एक बात बताओ। आप ये तो जो फोन किया उसी से पूछिए ना आप, कौन उसको फोन किया था? 2 दिन से कितना अच्छा सा मेरे पास रह रही थी, मैं वेट कर रहा था कि चलो दोनों पार्टी का कम से कम गुस्सा शांत हो जाएगा, उसके बाद बात कराऊंगा, क्योंकि गुस्सा में किया हुआ अक्सर फैसला गलत होता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ये पहली बात तो गलती जो एक कर रहा है वो तो बदमाशी कर ही रहा है वो, और दूसरी बात गलती इसकी है कि इसको अपने बाप पर विश्वास नहीं है। अगर मैंने ऐसा काम करना तो मैंने पहले ही काम कर दिया होता। अगर मैं किसी का मर्डर करना चाहूँगा या करवाना चाहूँगा मैं, तो मैं पहले ही काम ना कर देता। पहले इतनी बात क्यों करी? इसको मैंने इतना क्यों समझाया? तब भी मैंने इसको ये काम तो पहले भी कर देता। भाई साहब कन्हैया जी, मेरे को एक बात बताओ, मैं ऐसा काम क्यों करूँगा? मैं इसका बाप जब नहीं करिएगा ना तो इससे पूछिए, ये है ना, ये दिखा रही थी हमको चप्पल, जब हमें दिखा सकती है तो बाप को छोड़ दी, बाप को भी समझ लीजिए चप्पल दिखाई है। क्या करूँ मैं फिर? इसका गलती तो इसकी है ना फिर। ऐसे कैसे मेरी गलती है एक पापा? तीसरे बंदे चप्पल खाने, इसका चप्पल खाने के लिए मैं रखा हूँ इसको। बात करिए, इसी से पूछिए ना। तेरे को शर्म नहीं आती? जो एक बंदा तेरे लिए तेरी कोशिश कर रहा है, मेरे को समझाता है, तेरे बाप को समझाता है, तू उसके साथ ये काम कर रही है बैठ के, और तू अपने बाप को भी कॉलर पकड़ती है। तेरा दिमाग सही भी है तो ठीक भी है कि नहीं है? खड़ा हो, यकीन होगा? है? तेरे को शर्म नहीं है बिल्कुल भी? हमें बात करने दीजिए, बैठो यहाँ बैठो। जो एक बंदा जिसको कोई हमसे लेना देना नहीं है, वो भी तुम्हारी मदद कर रहा है। मास्टर साहब आप चुप रहिए, ठीक है? आप चुप रहिए, हमें बात करने दीजिए। हमारी भाषा वो समझती है, उसका भाषा मैं समझता हूँ, समझ रहे हैं ना? अब बताओ क्या करोगी? ठीक है, मैं बोला था ना आपको, एक बच्चे के लिए बाप दुश्मन नहीं हो सकता है। मैं मानती हूँ। तुम 3 साल से उससे प्यार करती हो, जी करती हो ना? जी। तुम जब पैदा नहीं हुई थी ना,
उससे पहले बाप का एक जिम्मेदारी बढ़ जाता है बच्चों के लिए। क्या बाप नहीं प्यार करता है अपने बच्चों से, चाहे वो बेटी हो या बेटा। लोग कहता है बेटियां पराई होती है। बेटियां में खर्च नहीं लगता है, तकलीफ नहीं होता है। उस माँ से जाके पूछो जो बेटे या बेटी को जन्म देते हैं और 9 महीना तक अपने गर्भ में बच्चों के रखते हैं। तुम बच्चों क्या समझते हो यार अपने आप को? हर बाप गलत नहीं होता है, हर बच्चे भी गलत नहीं होते हैं, मैं मान सकता हूँ इस बात। लेकिन कम से कम ये तुम्हारे पिता हैं, वो भी टीचर हैं, शिक्षक हैं। तुम उनके फीलिंग को, उनके बात को तुम नहीं समझ सकती हो तो चलो एक दफे मान के चलो हटा दो, ये तुम्हारे पिता नहीं है। पिता के एंगल से नहीं देख रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, ना तुम देखो ना ये देखें। लेकिन एक गुरु, एक टीचर के नाते तो कम से कम समझो यार, लाखों लोगों को शिक्षा दिए होंगे। आज तुम इनको ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे पति को मरवा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। हो सकता है तुम्हारे पति ही किसी से फोन करवा दिया हो कि दोनों बाप बेटी में टकरार हो जा, ये भी तो हो सकता है। और खुद अंडरग्राउंड हो गया हो। क्योंकि कोई बाप बेटा ऐसा नहीं चाहता है कि हमारी बेटी हमारे नज़रों के सामने, इस लाल जोड़े के सामने एक विधवा की जोड़ा पहन के खड़ी हो जाए। जिस मांग में सिंदूर के और सपना देख रहा हो कि मेरी बेटिया के हाथ में लाल पीले होंगे और दुल्हन बन के जाएगी, वो बेटी उसके सामने एक विधवा बन के खड़ी हो जाए। अब भागत ही बाप कोई होगा जो इस तरह का सोचता होगा। अब बाकी तुम लोग की सोच, बाप बेटी की सोच। कोई इस सूटकेस में माँ की जोड़ा लेके आया है तो कोई विधवा साड़ी ला के दे रहा है। पापा, आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा मैं तो हमेशा ही तेरा अच्छा सोचता हूँ, पापा तूने ही मुझे हमेशा गलत समझा। माना कि तेरी माँ मुझे नहीं है, माफ कर लेकिन दीजिए मैंने पापा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। हाँ, कन्हैया सच कह रहे हैं, शायद मुझे अभिषेक ने ही गलत। देखो, बेटी के सर के ऊपर ना एक घर के परिवार का जिम्मेदारी बोझ नहीं होता है, 2-2 घर परिवार का जिम्मेदारी बोझ होता है। एक बाप की और एक ससुराल वाले की। तो इस तरह से अगर जब तुम अपने पिता पे ट्रस्ट नहीं करोगी तो ससुराल वाले पे क्या करोगे? तब वहीं तुमको आगे चल के प्रताड़ित करेंगे। ठीक है ना? अगर सच में अभिषेक ने इस तरह का काम करवाया है तो तुम अंदाज़ा लगा सकती हो, सोच सकती हो कि आगे चल के तुम्हारे साथ वो क्या करेगा। ये 3 दिन का प्यार होता है बेटा, यूज करेंगे सब, धीरे 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 तुमसे दूरियां बढ़ाते जाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। लड़ोगे, मरोगे, नसें काटोगे, पागलपंती करोगे, बाद में फिर वही होगा जो बाप चाहेगा। तो वो चीज़ पहले ही क्यों ना कर लोगे? यही चीज भाई साहब मैं इसको शुरू से समझा रहा हूँ। पता है मैंने तो दुनिया देखी है, ऐसा थोड़ा बाल सफेद करे मैंने। कितने एरिया के लोग उनको जानता होगा, पैर छू छू के लोग नमस्ते करता होगा, मास्टर साहब प्रणाम, कितने सर मैंने प्रणाम, ऐसे उदाहरण सर देखे नमस्ते। हैं, ऐसे देखता हूँ मैं बेटा, ऐसे ऐसे कितने केस होते हैं। इस कांड से लोग उनसे नजरें मिलाना तो दूर की बात है, उनके रूह के आसपास तक नहीं आना पसंद करेगा। कि इनकी बेटी भाग के शादी कर ली, किसी के साथ जाके मुंह काला कर ली, ये कर ली, वो कर ली, एक टीचर सुन पाएगा? पापा, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा है पापा कि जिससे आपको नजरें झुकानी पड़े। बस पापा, मैं घर छोड़ के चली गई थी, मानती हूँ मेरी गलती है, मगर आप जैसा कहोगे पापा मैं वैसे ही करूँगी। करोगे ना? तब जाओ, उठिए जी, चल बेटा घर चल। घर ले जाइए इसको। ठीक है कन्हैया। आज देखिए सर, यहाँ ना कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? क्योंकि आपको सबको पता है कि हम बिना कैमरा के कोई काम करते नहीं। ये जब घर से निकली थी, हमारे पास आई थी, तभी हमें को पता चल गया था कि यहाँ आ रही है। तो हम सब चीज़ें, इसको भी पता नहीं होगा कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि इसको पता ही नहीं था, मैं बताया ही नहीं था, लेकिन सब रिकॉर्ड किए हैं। तो एक बाप का नाता छोड़ दीजिए, ठीक है? बाप बेटी का नाता रिश्ता छोड़ दीजिए। एक टीचर, गुरु, बाप से भी बड़ा पोस्ट दिया जाता है गुरु को, समझ रहे हैं ना? तो एक गुरु हो करके ना इसको विदा कर दीजिए। इसी के अगर पॉसिबल हो सके तो पसंद से, अगर वहाँ खुश रहे तो पहले जैसा तो ये चाहेगी मैं वैसा ही करूँगा। नहीं पापा, जैसा तू कहेगी ना मैं वैसे ही अब करूँगा। आप जैसा कहोगे मैं और वैसा एक करूँगी। चीज़ मैं तुम्हें भी बोलना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। अभिषेक को अपने पापा से मिलाओ, ठीक है? पापा उनसे बात करेंगे। अगर
वाकई में तुम्हारे लायक वो है तो आन बान और शान के साथ है शादी करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारे लायक वो नहीं होगा, टपोरी होगा, तुम्हें केवल यूज कर रहा है, तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर अपने बाप की सुनना, आगे में जीवन भर तुम सुखी रहोगे। बाप के बातों का काटना नहीं चाहिए, जो इंसान काटता है वो हमेशा दुखी रहता है। जाइए, ले जाइए। धन्यवाद। हाँ ठीक है, कोई बात, धन्यवाद, नमस्ते। बंद करो भाई।